ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महादेव। सनत कुमार जी व्यास जी को इस शरीर की रचना के विषय में समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। ये शरीर वैसे तो बड़ा अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, इसकी कोई कीमत भी नहीं दे सकता। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन कावा। सभी ग्रंथ कहते हैं कि बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन है बहुत गंदा, बहुत अपवित्र। इसे शुद्ध करने के लिए एक बहुत सरल उपाय बताया है, जिससे ये शुद्ध हो सकता है। वैराग्य रूपी मिट्टी ले और ज्ञान रूपी जल, मोह आदि राग रूपी विष्टा मूत्र का त्याग करते हुए अपने स्वभाव को फिर जो दिव्य और परम पवित्र है उससे जोड़ के, तो ये शरीर पवित्र हो जाता है। जब भी ये शरीर पवित्र होता है तो भगवान प्रकट होकर के उसके सामने साक्षात्कार दर्शन देते हैं। मीरा जी का शरीर दिव्य हुआ, कबीर जी का शरीर दिव्य हुआ। ये देखने में तो शरीर लगते थे पर शरीर नहीं थे। कबीर का जब अंत समय हुआ तो शरीर नहीं मिला, फूल मिले। मीरा जी का अंत समय हुआ तो मीरा जी के फूल मिले, शरीर नहीं मिला। शरीर कृष्ण जी में समाहित हो गया। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के, वो भी भगवान में लय हो गए, उनका भी शरीर नहीं मिला, क्योंकि ये शरीर दिव्य चिन्हमय हो जाता है। उपाय करने से बहुत कुछ हासिल होता है इस जगत में, परंतु ये शरीर माया के जो राग है, 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अपने इन सभी पर देवता बैठे हुए हैं और देवताओं को भोग प्रिय है। इसलिए इस शरीर को दिव्य पवित्र नहीं होने देते। आंख पर देवता बैठे हैं, आंख ललचाती है किसी सुंदर रूप को देखने के लिए। कान कितने बदमाशी करते हैं कि कहीं थोड़ी सी आवाज आ जाए, तुरंत उधर देखने के लिए आंखें लगा देता है कि कहां से आई है। संगीत हो तो अलग ही हिसाब होता है, नृत्य हो तो अलग ही हिसाब होता है, और
कोई भयानक आवाज हो तो उसका भाव अलग ही हो जाता है। आंख देखने को ललचाती है, कान श्रवण करने को ललचाते हैं, पैर भागने को ललचाते हैं, हाथ स्पर्श करने को ललचाते हैं। उसी प्रकार जैसे कर्मेंद्रियां अपने कार्यों में सब अनुरक्त हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियां भी अपना सभी कार्य करने के लिए विवश हो जाती है। मोह माया इतनी प्रबल है कि इससे बच पाना अपने स्वभाव से नहीं हो सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, जब तक गुरु की कृपा नहीं हो, तब तक वह इस संसार से छूट नहीं सकता, इस जेल से मुक्त नहीं हो सकता। इस जेल से मुक्त होने के लिए कहां है कि ये शरीर जहाज है। इस संसार सागर से पार होने के लिए ये शरीर जहाज है, लेकिन इस जहाज पर कप्तान होना चाहिए, कोई चलाने वाला होना चाहिए। चलाने वाला कौन है? गुरु। जब तक गुरु इस जहाज पर नहीं बैठेगा, तब तक ये जहाज संसार सागर से पार नहीं जा सकता। चाहे वो कितने भी शक्तिवान हो, धनवान हो, रूपवान हो, वैभववान हो, फिर भी वो नहीं सकता। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बेरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा जी के समान हो जाए, शंकर जी के समान हो जाए, बिना गुरु के इस संसार सागर से नहीं तर सकता। जब तक गुरु रूपी वैद्य नहीं होगा, तब तक इस संसार सागर के शरीर में जो रोग है, तब तक नहीं छूट सकते। कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर से दवा लेते हैं, वैद्य से दवाई लेते हैं, तब वो रोग दूर होता है। एक रोग इतना खतरनाक होता है कि एक ही रोग में ये शरीर बेकार हो जाता है। अब इस शरीर के अंदर इतने मन में महारोग हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल है। शरीर के रोग से ज्यादा भयंकर मन का रोग होता है। मन में ये 6 अवगुण विद्यमान होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन रोगों के हजारों हजार भाग होते हैं, विभाग होते हैं, उनमें बच जाते हैं। एक व्याध बस नर मरहि, ये असाध बहुव्याध, पीड़े संतत जीव को सुख मिल रहे समान। ये उसको पीड़ा देते रहते हैं, फिर ये कैसे शांति प्राप्त करे, कैसे समाधि मिले इसको। सतगुर बैठे वचन विश्वासा, संयम येन विषय की आशा, रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान सदामति। जब ये स्थिति बनती है, तब ये शरीर शुद्ध होता है। वैसे अगर इसे चाहे कितना ही गंगा जल से नवाओ, कितना ही इसे हवन इत्यादि में लगाओ, व्रत करो, जप करो, तप करो, ये कुछ समय के लिए लगता है, लेकिन बाद में फिर अपवित्र हो जाता है। फिर माया के गुण विद्यमान होकर इसको चंचल बना देते हैं। शरीर अपवित्र है, इसलिए भगवान उसको दर्शन नहीं देते, मिलते नहीं। जिस दिन शरीर जिसका दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है, परम हो जाता है, भगवान उसके सब खड़े हो जाते हैं। यहां इस भारत भूमि में लोगों ने भगवान को सामने प्रकट किया है। किसके बल पर? पवित्रता के बल पर। जो ही जीव पवित्र होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। श्री राम जी ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र लगा।
मुझे निर्मल मन वाला प्रिय लगता है, मुझे छल कपट नहीं अच्छा लगता। जब ये शरीर बाल अवस्था में होता है तब भी इसको दुख होता है। माता पिता के साधना अनुकूल उसको पढ़ने में दुख होता है, पढ़ने के लिए भेजते हैं, अक्षर सीखने के लिए, तो बड़े दुखी होते हैं, जाते नहीं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, माता पिता डांटते हैं, फटकारते हैं, तब बहुत पीड़ा होती है उनको कि हमको क्यों कहते हैं, क्यों? उनका स्वभाव खेलने का बन जाता है, खेलने में मस्त होते हैं। उसी प्रकार से ये मनुष्य का स्वभाव विषयों को भोगने का बन गया है। जब इसको कहा जाता है कि तू वैराग्य प्राप्त कर, तू भगवान को प्राप्त कर, तो इससे बहुत दुख होता है। जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए कहने पर दुख होता है। इसको भोग अच्छे लगते हैं, भोग प्रिय होकर अनेकों जन्मांतरों से भोगों को भोगता हुआ आया है, इसलिए भोग प्रिय। भगवान को किससे मिलते हैं? इस शरीर में एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि शरीर परिवर्तन होता रहता है और हमको दिखता भी नहीं, कोई नहीं देख पाता, लेकिन परिवर्तन हो रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है, हर क्षण ये शरीर बदल रहा है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता। जैसे पृथ्वी प्रचंड घूम रही है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। कब बाल अवस्था से कुमार अवस्था में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जब कुमार अवस्था में आते हैं तो फिर और भयंकर पीड़ा होती है। और जब जवानी में आते हैं तो फिर और ज्यादा भयंकर पीड़ा होती है। संसार के भोग मिले तो दुखी और न मिले तो दुखी रोता है। जवानी में इसको कान होते हैं, लेकिन फिर भी अपने कल्याण की बात नहीं सुनता। आंखें होती हैं, लेकिन कल्याण की बात को नहीं देखता, कल्याण के शास्त्रों को नहीं देखता। बस उसके कान और आंख भोगों में ही रक्त रहते हैं। खाना, पाखाना और मर जाना, इसमें कुछ लोगों ने बढ़ा दिया है कि जुटाना, खाना, पाखाना और मर जाना, बस इसी में ये व्यस्त रहता है। और कितनी दुर्गति युक्त ये शरीर है कि जो मल के स्रोत हैं इस शरीर में, उन मल के स्रोतों से अपने हाथों से मल निकालता है और उसमें बदबू होती है, फिर भी वैराग्य नहीं होता, शरीर की आसक्ति नहीं छूटती। शरीर और जीव का इतनी गांठ पड़ गई है कि ये छोड़ना नहीं चाहता उसे। जब तक ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तब तक इसे नहीं छोड़ सकता। हाथ को कितना भी ये मिट्टी से, पानी से, साबुन से साफ कर ले, जो मल अपने शरीर से निकाला है अपने हाथ से, उसको कितना भी धो ले, साफ कर ले, मिट्टी लगा ले, साबुन लगा ले, फिर भी ये शुद्ध नहीं होता। ये शरीर का अवयव अंग ही तो है, ये नहीं छोड़ता। लेकिन इसमें एक बड़ी विचित्र बात और है कि शरीर और शरीर के अंग
शरीर से जुड़े हुए हुई ये शरीर से अलग होते हैं। और अंग कितनी सेवा करते हैं शरीर की, लेकिन फिर भी शरीर की चिंता नहीं करता। अगर कोई तलवार दे, लाठी दे, तो हाथ तुरंत ऊपर हो जाता है और सारा चोट अपने ऊपर लेता है, सारा प्रहार अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन शरीर की सुरक्षा करता है। हाथ में गहरी चोटें आती हैं तो वही शरीर उस हाथ को कटवा दी देता है कि चल हट, अब तू मेरे काम का नहीं है। कितना अपकार करता है ये अंगों का और जीवात्मा का। इस दुर्गुण युक्त शरीर इतना त्रास देता है, जब ये जवानी से बुढ़ापे में आता है तो इसके जितने प्रिय होते हैं वो सब इसको नफरत करने लग जाते हैं। जिन संतानों के लिए, पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए पाप भी किया, कमाया, खिलाया, पिलाया, जब वृद्धावस्था आती है तो उसके प्रियजन ही उससे दुखी होते हैं और उसको कोई आदर भाव भी नहीं देते। वृद्धावस्था में मजबूरी में रहता है, लेकिन इतना शरीर से लगाव होता है कि फिर भी जर्जर शरीर को भी वो छोड़ना नहीं चाहता। इतनी आसक्ति हो जाती है इस शरीर से, और जब तक आसक्ति रहेगी तब तक जन्म मरण इस संसार में चलता रहेगा, किसी भी प्रकार से मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। इस शरीर में एक यंत्र है जिसे क्या कहते हैं, भाव। अगर भाव हमारा कहीं भी है वो चीज हमको मिलती है। भाव ही शरीर में सुंदर है, पवित्र है, निर्मल है। भाव से ही भगवान को प्राप्त किया जाता है और भाव से ही भोग को प्राप्त किया जाता है। जिसका भाव सुंदर है, निर्मल है, पवित्र है, भगवान की ओर जब भाव जुड़ जाता है तो फिर उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, और जब भक्ति प्राप्त होती है तो भगवंत मिल जाते हैं। फिर शरीर, भाव, भक्ति और भगवंत ये सब एक हो जाते हैं। फिर भगवान में और इस जीवात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे गंगा जी से निकाला हुआ गंगा जल और उससे शराब बनाई जाए और लोगों से कहा जाए कि ये गंगा जल से बनी है शराब, लो पीजिए, कोई उससे पिएगा नहीं, वो अपवित्र मानी जाएगी। लेकिन वही मदरा, वही शराब गंगा जी में मिला दी जाए तो वो पवित्र हो जाती है। चाहे जो उसका पान करता है उसको प्रणाम करता है। उसी प्रकार से ये जीव जब तक भगवान से अलग है तो भगवान का ही, लेकिन भगवान से अलग है, संसार का हुआ है, तब से ये अपवित्र हो गया है। और जिस दिन ये भगवान से मिल जाएगा, जैसे मदरा गंगा जल में मिल जाती है, पवित्र हो जाती है, दिव्य हो जाती है, गंगा जल ही बन जाती है, उसी प्रकार से जीव जिस दिन भगवान से मिलेगा भगवान में हो जाएगा, भगवान ही बन जाएगा। फिर उसके लिए संसार दुर्ग्रह नहीं रहेगा। इसमें एक पंचचूड़ा अप्सरा थी। पंचचूड़ा अप्सरा ने कहा कि स्त्री ही समस्त पापों की मूल जड़ है, इसके समान जगत में कोई पापी नहीं है। स्त्री ने कहा, किसी पुरुष ने नहीं कहा।
और इतनी खतरनाक चीज उसने कही कि उसे कहने में भी मुझे कष्ट होता है। वर्ष उन्होंने फिर अप्सरा से जाकर के पूछा था नारद जी ने कि स्त्री का स्वभाव क्या है, वह मैं जानना चाहता हूं। तो चंद्रचूड़ अप्सरा ने कहा कि हे नारद मुनि, इस स्त्री की निंदा करने में कोई समर्थ नहीं है। सागर, अग्नि और काल, ये किसी का कुछ न बिगाड़ सके, परंतु स्त्री से वो बच नहीं सकता, उसको बिगाड़ ही नहीं। इस संसार में फंसाने वाला एक तत्व, ये भगवान का विधि का विधान है। स्त्री स्वभाव को भगवान ने ही बनाया, किसी की कोई अपनी इच्छा नहीं होती है, ये स्वभाव ही ऐसा भगवान ने बनाया। जो विधि का विधान है संसार को चलाने के लिए, ये स्वभाव स्त्री को दिया। संपूर्ण दोषों की जड़ इस स्त्री को बताया। भरत जैसे भक्त ने भी कहा, भरत बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। भरत जी ने भी कहा कि स्त्री संपूर्ण कपट और अवगुण की खान है। सकल कपट अवगुण खानी, और बेदी गुण नारे हृदय गत जानी। स्त्री जाति के स्वभाव को ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। संपूर्ण कपट और संपूर्ण पाप की खान है। तुलसीदास ने तो यहां तक कहा है, अरे मूर्ख मन, एक स्त्री दीपक के लौ के समान है। स्त्री दीपक के लौ के समान है। हे मनुष्य, तू पतंगा के समान है। अगर इस लौ के पास जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। निश्चित रूप से तो भवसागर से पार नहीं हो सकता। अगर स्त्री नहीं हो तो फिर संसार सागर में कोई आए ही नहीं, और आए तो तुरंत चला जाए। इसीलिए नारद जी ने महाराज दक्ष के जितने पुत्र होते थे उनको बस वो यही ज्ञान वैराग्य की बात देते कि बचना है तो बच, भाग जा, नहीं तो फिर तुझे कोई बचाने वाला नहीं। तो अगर तू एक बार फंस गया तो 84 लाख योनियों में तुझे भटकना पड़ेगा। स्त्री स्वभाव की चर्चा बहुत कठिन है, बहुत अंकम है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की हर 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 हर